चलो भाई, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग हैं? चलो, मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। और वैसे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो ही गया, आपको मालूम ही है। लेकिन अभी मेरे को पॉइंट वाले फंडे और कुछ और प्रैक्टिस करानी है। वैसे चीज़ें तो आप सीख ही चुके हो, समझ चुके हो। लेकिन अभी और भी ऑप्शन से कैसे चेक करना है, ये सब मुझे आपको सिखाना बाकी है अभी, है ना। चारों ऑप्शन कैसे चेक करने हैं वो सिखाने बाकी है। ठीक है, तो ये और शुरू करते हैं भाई। ये और शुरू करते हैं किस तरीके से। चलो आ जाओ भाई। देखो, ए स्टैंड फॉर डिवाइड। ए को डिवाइड बोल दिया गया, बी को मल्टीप्लाई बोल दिया गया, सी को प्लस बोल दिया गया, डी को माइनस बोल दिया गया। तो देन रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग विल बी 59। 59 रिजल्टेंट होगा। 69 जो है वो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इक्वल टू करके 59 आएगा। किस इक्वेशन में इक्वल टू करके 59 आएगा? अब क्वेश्चन ये बनता है कि गुरुजी, अगर हम देखें चारों इक्वेशन को तो बहुत टाइम लगने वाला है, बिल्कुल टाइम लगने वाला है। तो सुनो, ए स्टैंड फॉर डिवाइड। सबसे पहले ए डिवाइड बन जाए, ए डिवाइड बन जाए, और ए डिवाइड बन जाए तो ए को डिवाइड कर दो। यहां भी ए को डिवाइड कर दो, यहां भी ए को डिवाइड कर दो, और कहां है, यहां भी ए को डिवाइड कर दो। अब जो मैं पॉइंट वाला फंडा बोल रहा था वो समझो, पॉइंट वाला फंडा है क्या। देखो, 190 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट में नहीं है। लेकिन 22 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट वाला फंडा है। बट यहां देखो, डी है, और डी किसके लिए है? माइनस के लिए, क्योंकि पॉइंट में हो रहा है। लेकिन मैंने आपको पॉइंट वाला फंडा ये भी समझाया था, हो सकता है 22 डिवाइड ना हो तो क्या पता 190 डिवाइड हो जाए, क्या पता 190 डिवाइड हो जाए। तो डी को समझो माइनस है। अब देखो, बात समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूं। और सी क्या है? प्लस है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 22 डिवाइड बाय 6 पॉइंट में आएगा, यस और नो? बिल्कुल पॉइंट में आएगा। और पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब बी गलत। ठीक है, बी गलत। सेम उसी प्रकार 2 डिवाइड बाय 22 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा मतलब डी गलत। सी बी गलत और डी गलत। भाई 22 डिवाइड बाय 6 पॉइंट में आएगा, 2 डिवाइड बाय 22 पॉइंट में आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा तो गलत। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, 2 बचे पॉइंट में, तो इस तरफ तो पॉइंट में है नहीं, 59 सोल्व करना है, 2 बचे। अब आपको लगता है कि 2 सोल्व करने हैं, नहीं, 2 में से एक सोल्व करना है। मान लो ए सोल्व किया, मान लो वो गलत निकला तो सी आंसर, और ए सही निकला तो ए आंसर है ही। चलो चेक करते हैं, बी क्या बनेगा? बी बनेगा मल्टीप्लाई, सी क्या बनेगा? सी बनेगा प्लस, डी क्या बनेगा? डी बनेगा माइनस, डी बनेगा माइनस। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 9 दूनी 18 पे जाएगा, ठीक है, 95 बन जाएगा। इसको सोल्व करने से 95 बन जाएगा। 22 इंटू 6, 6 दूनी 12। सारी इक्वेशन को प्लस माइनस बनाना है, पॉइंट में नहीं आएगा। कौन सा पॉइंट में नहीं आएगा प्रीति यादव? कौन सा पॉइंट में नहीं आएगा? बी और डी तो पॉइंट में आएगा ही आएगा। 22 डिवाइड बाई 6 पॉइंट होता है, 2 डिवाइड बाई 22 पॉइंट होता है। तो ए सोल्व कर रहा हूं, 6 दूनी 12, एक 6 दूनी 12 और एक 13, 132 प्लस 95 माइनस 22। 132 में से 22 गए, 110 प्लस 95, 59 नहीं है। अब जब ए भी गया तो सी मैं क्यों चेक करूंगा? ए भी अगर गया, डी पॉइंट में नहीं आएगा। रीमा गुप्ता, अरे कमाल कर रहे हो यार। अरे भाई, 2 डिवाइड बाय 22 है, और 2 डिवाइड बाय 22 का मतलब होता है 2 इंटू 1/22 पॉइंट में आएगा। 22 डिवाइड बाय 2 पॉइंट में नहीं आता, 11 पे डिवाइड हो जाता है। लेकिन 2 डिवाइड बाय 22 पॉइंट में आता है। ठीक है, इतना तो मैथ्स जान लो यार, पॉइंट में आता है। ठीक है,
तो सी आंसर है ही, सी क्यों चेक कर लिया, फिर भी मुझे सिखाना इसलिए मैं सी चेक कर रहा हूं। 22, बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 6, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है -190 प्लस 190 डिवाइड बाय 2, सी का मतलब है +22। देखो भाई ये 95 बन जाएगा और ये 132 -95 +22, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 59 इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। ठीक है अभिषेक चौधरी, बहुत जल्द आपकी क्लासेस जो है मॉर्निंग में होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्द, 1-2 दिन का वेट और कर लो, फिर आपकी इवनिंग में क्लासेस नहीं हुआ करेंगी, मॉर्निंग में फिक्स हो जाएगा, एक टाइम भी फिक्स हो जाएगा। और ठीक है भाई, एक टाइम भी फिक्स हो जाएगा। करो भाई करो। चलो भाई, डन भाई, क्लियर है, ये बात क्लियर है। देखो हमें एक ही सोल्व करना पड़ा, यानी कि मुझे ये समझाना था कि चारों इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, पॉइंट वाले फंडे से ही। और वो बात समझ लेना, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर डी पॉइंट में नहीं आएगा, ये बात समझ लेना भाई, ठीक है। 22 डिवाइड बाय 11 पॉइंट में नहीं आएगा, 2 पे चला जाएगा, लेकिन 11 डिवाइड बाय 22 पॉइंट में आएगा, 1/2 हो जाएगा, ये बात समझ लेना, ठीक है, ठीक। करो भाई, क्या आंसर है, बी 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 बोल रहे हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहला ध्यान डिवाइड पर, मतलब ए स्टैंड फॉर डिवाइड, मतलब ए पर। डिवाइड पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा। अगला 180 है वो भी पॉइंट में आएगा। एक तो ऑप्शन खत्म, कम से कम एक तो खत्म। पहला चेक कर रहा हूं भाई, 94, सी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है माइनस, डिवाइड का मतलब है 4 और बी का मतलब है मल्टीप्लाई। 4 चौक 16, 2 45, ठीक है। अब ये लेके आना 1049, ठीक है भाई। आप यूनिट डिजिट से ही देख लो, 4 और 1 5, 5 माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, भाई 60 है तो 0 लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा ना, तो यूनिट डिजिट 0, तो 4 और 1 5, यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, एक खत्म। यूनिट डिजिट से ही चेक करो, मैं ध्यान से सुनो, 4 और 1 यूनिट डिजिट 5,
5 माइनस 0 यूनिट डिजिट 5, ए खत्म। चेक किया ए? नहीं किया। डी खत्म हो चुका। मेरा कहने का मतलब यह है कि चारों ऑप्शन चेक नहीं करने होते हैं। ए चेक किया? नहीं, पॉइंट वन उसे यूनिट डिजिट वाले फंडे से गलत कर दिया। डी चेक कर दिया, पॉइंट वाले फंडे से गलत कर दिया। बी देखो 94, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, डी का मतलब है माइनस, डिवाइड का मतलब है 4 और सी का मतलब है प्लस। देखो यहां अगर हम डिवाइड कर दें तो 45, यहां अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितने पे जाएगा? 940 प्लस 94, 4 9 4 13, 4 9 4 13, 1034, 1034, ठीक है 1034 माइनस 45 और प्लस 60, प्लस 15 बच गया तो 1049। बी इज द राइट आंसर। हमें एक ही चेक करना पड़ा बी, और बी आंसर सही है। पीडीएफ पहले डाल दिया करो। पीडीएफ पहले नहीं डालूंगा भाई, पीडीएफ पहले नहीं डालूंगा। पहले ही डाल दिया तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टॉपिक आते भी हैं और सीखेंगे नहीं, लेकिन उनको मेरे तरीके से नहीं आते, उनको सीखना है। पीडीएफ बाद में डालूंगा भाई, ठीक है। करो अगला करो, जल्दी से करो। करो भाई। देखो विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से दो नंबर को हम बदल दें कि इक्वेशन सही हो जाए। पहला ऑप्शन, ऑप्शन वाइज चलना होगा ऐसे ऑप्शन में, ठीक है। आपने क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं डाले एप्लीकेशन पर, प्लीज सर डाल दीजिए। वानी सिंह बोल रहे हैं। सचिन, क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट कौन से नहीं डले हैं? देखो तो जो हो चुके उनके डल चुके। मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट डल गए। चैप्टर वाइज डालो फिर। क्यों नहीं डाल पाता? चलो बोलो तो उसको 2 और 3 बदल दिया जाए। अब देखो 2 और 3 अगर हम बदल दें तो एक बात का बात समझो कि हमारा ध्यान पॉइंट पे रहना चाहिए, है ना। ठीक है, पॉइंट पे रहना चाहिए। ठीक है, पॉइंट, हाँ पॉइंट वाला ध्यान इसलिए रखना जरूरी है बच्चे कि अगर मान लो यहां पर पॉइंट में बन रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहां 8 दिया होता तो पॉइंट बन रहा है,
पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ जाती कि भाई पॉइंट तो नहीं बनेगा इक्वेशन देके, यानी कि 63 या 8 में से तो बदलना ही बदलना पड़ेगा, तो ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ये बात समझना। ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं बन रहा, या फिर बदलने के बाद पॉइंट बन जाए, पॉइंट वाला फंडा अगर बन जाए तो फिर वो तो गया। अब ऑप्शन वाइज चलेंगे, पहला ऑप्शन बदल रहा हूं, 2 और 3, यहां 3 कर दिया और यहां 2 कर दिया, एक 3 कर दिया और एक 2 कर दिया। ठीक है, तो यहां 9 पे चला जाएगा। ठीक है, 71 प्लस 32 इंटू 3 96 माइनस 9 प्लस ये 81 की √4, यानी कि किसकी पावर 81 है, 3 की पावर 81, यानी कि +3, 3 इंटू 2 6 कर दो सीधा, 6 माइनस 22, चेंज करने के बाद है भाई ये, 32 इंटू 3 सीधा 96 कर दिया, तो क्या 113 बन रहा है, यूनिट डिजिट से ही देख लो भाई, 6 और 1 7, 7 में से 9 गए -2, +6 -2 +6 4, -2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट 3 दे रखा है, पहला ऑप्शन गया। सारी इक्वेशन को प्लस माइनस कर दो और ऑप्शन वाई मतलब यूनिट डिजिट से सोल्व कर दो। बी ऑप्शन चेक करें भाई, बी ऑप्शन मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं। देखो 3 और 7, यहां 7 बन जाए और यहां 3 बन जाए, ये 21 पे चला जाएगा, तो ये 71 हो जाएगा, 32 इंटू 2 64 बन जाएगा, माइनस 21 बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये 3 की पावर 4 81 होता, तो ये 3 हो गया, 3 इंटू 7 21 बन गया। देखो ये 3 बन गया और 3 इंटू 7 21 बन गया, ये 3 बन गया, और 3 इंटू 7 3 इंटू 7 21 बन गया, -22, ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, 71 और 64 5, 7 और 6 13, -22, ये 3, ये 1 113, बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे डी पे टिक कर रहे थे भाई, डी पे क्यों टिक कर रहे थे जब बी आंसर है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो अभी भी, बी सही जवाब है। कुछ बच्चे बी पे भी टिक कर रहे थे, कुछ बच्चे डी पर कर रहे थे। करो, इसमें कौन से नंबर को बदलें, कौन से, सॉरी, पिछले क्वेश्चन में कौन से नंबर को बदल रहे थे, तो इसमें कौन से सिंबल को बदलें कि इक्वेशन सही हो जाए, कौन से सिंबल को बदलें कि इक्वेशन सही हो जाए।
आ जाओ भाई। देखो, मल्टीप्लाई और प्लस बदल दिया जाए। आ जाओ बदलते हैं भाई। मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। अब एक बात समझो, पहले तो पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये पॉइंट में आएगा? बोलो, यस और नो का जवाब दो। पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो का जवाब दो। क्या ये पॉइंट में आएगा? 11 डिवाइड बाय 16 पॉइंट में आएगा? आएगा। बिल्कुल, मैक्सिमम बच्चे यही जल्दबाजी करते हैं कि 11 डिवाइड बाय 16 पॉइंट में आएगा। लेकिन बात समझो कि 11 डिवाइड बाय 16 का मतलब 1/16। अगला भी देखना होता है। अगला 16 बन गया और 16 से 16 कट गया, तो पॉइंट में नहीं आएगा। यस बोल रहे हैं, राहुल यस बोल रहे हैं, रोहित यस बोल रहे हैं, प्रीति यस बोल रहे हैं, सारे बच्चे यस बोल रहे हैं। विवेक, बत्रजीत, वाह, यही तो बताना चाह रहा था मेरे भाई। मोहन, मुस्कान, सुरेंद्र, अरे रागिनी, सारे विवेक लगातार, संजना लगातार यस, राहुल, एक रीमा, एक नो आया है बस। भाई यही जल्दबाजी में गलती करोगे कि 11 डिवाइड बाय 16 पॉइंट में आएगा। पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि गुरुजी ने वो बता दी थी शॉर्ट ट्रिक। भाई मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, लेकिन इतनी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई थी कि लड़कियों वाली स्कूटी चलाओ, मतलब एक्सीडेंट कर लो। ठीक है, इतनी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई थी। ठीक है भाई, 11 डिवाइड बाय 16 जरूर पॉइंट में आएगा, लेकिन उससे पहले या बाद में ये जरूर देख लेना है कि मल्टीप्लाई तो नहीं है। और मल्टीप्लाई अगर है तो भी, मल्टीप्लाई अगर है तो भी ये देख लेना ये डिवाइड हो रहा है नहीं। 11 डिवाइड बाय 16 इंटू 16 बन रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पॉइंट में नहीं आएगा। बात, एक बात क्लियर होगी, पहली चीज तो। दूसरा, ये देखो भाई, सारी ए ऑप्शन सोल्व कर रहा हूं, सारी इक्वेशन को प्लस माइनस में बदल दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 1 4, 6 और 2 8, ये बन जाएगा 84। 84 इंटू 8 आपको करना है। 84 इंटू 8, ठीक है, 672 बन गया। 84 इंटू 8 672, प्लस प्लस ये 99, फिर प्लस ये देखो, ये डिवाइड कर देगा इसको 1 पे, और 11 इंटू 1 11 बन जाएगा 11। क्लियर है? डन। क्या ये 158 के बराबर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता भाई, नहीं बन सकता। इतना बड़ा नंबर नहीं बन सकता, गलत। यहीं से सोच लेते 84 इंटू 8 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 158 दे ही नहीं सकता, गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करें हम, बी ऑप्शन चेक करें। क्या करना है? मल्टीप्लाई और माइनस। मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और माइनस की जगह, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई। माइनस आई नहीं। अब देखो, अब यहां देखो, अब क्या ये पॉइंट में आएगा? बिल्कुल पॉइंट में आएगा। 99 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 11 भी डिवाइड नहीं हो रहा 16 से, ना 99 डिवाइड हुआ, ना 11 डिवाइड हुआ, तो उनका मल्टीप्लाई भी डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो बी गलत है। बी गलत है, बी गलत, बिना चेक किए गलत। सी चेक कर रहे हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, 21 इंटू 3 चला जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 8 प्लस ये 9 पे चला जाएगा, प्लस 9, 9 इंटू 16 बन जाएगा भाई, ध्यान रखना। ये 9 पे तो चला गया,
9 इंटू 16 बन जाएगा। 16 इंटू 9, कैलकुलेटर यूज नहीं करना आपको, आपको याद होना चाहिए। जैसे भाई इतना तो टेबल याद होगा ना 30 का, तो यार 30 तक तो टेबल याद होते हैं। 16 निम्न 144, ठीक है, 144, ठीक है, प्लस ये 4 पे जाएगा 4। अब देखो ये 8 और 3 11, 11 और 4 15, सही है ना। 3 पे गया प्लस 8 प्लस, कर तो दिया, अरे 3 आएगा, सॉरी, देखो कितनी छोटी मिस्टेक, 3 आएगा। 8 और 3 11 और 3 14, 14 ऐड करेंगे तो 158 बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 3 आएगा भाई। चलो आ जाओ, डन कर लोगे ना अब। चलो भाई देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया नंबर चेंज करना है, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया सिंबल चेंज करना है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि नंबर और सिंबल दोनों चेंज करने हैं। अब इसमें नंबर भी चेंज करना है, सिंबल भी चेंज करना है, दोनों चेंज करने हैं। बी वाला नहीं आया, बी वाला नहीं आया, दोबारा समझो भाई। बी वाला पॉइंट वाले फंडे से ही हो जा रहा था भाई। माइनस और मल्टीप्लाई चेंज हो रहा था, माइनस और मल्टीप्लाई चेंज हो रहा था। तो बच्चे देखो, माइनस और मल्टीप्लाई चेंज हो रहा था, तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह माइनस बन जा रहा था, तो बच क्या जा रहा था, 11 डिवाइड बाय 16 बच जा रहा था, 11 डिवाइड बाय 16। और ये पॉइंट में आ रहा है, और पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में इस तरफ नहीं दिया होता, तो इसलिए बी वाला कैंसिल हो गया पॉइंट वाले फंडे से। 99 के आगे प्लस चेंज क्यों नहीं हुआ, 99 के आगे प्लस चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्लस चेंज करना ही नहीं है। करना तो ये है ना भाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई चेंज करना है भाई, इसलिए चेंज नहीं हुआ। पहले ऑप्शन में मल्टीप्लाई और प्लस चेंज हुआ था, सी में तो नहीं चेंज करना ना। इसमें देखो दोनों चेंज करने, इसमें आ जाओ। ठीक है शांतनु, हैदर, डन भाई, चलो।
आ जाओ भाई, दोनों डिवाइड करने। कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखते हैं नीरज पाल, डी डी कितने कमेंट कर दिया। आ जाओ देखते हैं। देखो भाई, दोनों बदलने हैं भाई, ध्यान रखना, दोनों बदलने हैं। पहला ऑप्शन चेक करो, प्लस और मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक करो, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। 84 और 32, यहाँ 84 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। एक बात समझो, 4 डिवाइड बाई 84 पॉइंट में आएगा, ये गलती मत कर देना, ठीक है, कि 21 चौक 84 बाय पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना। देखो 84 डिवाइड बाय 4 21 चौक 84 हो जाता, लेकिन 4 डिवाइड बाय 84 1/21 हुआ है, तो पॉइंट में आएगा। तो पहला ऑप्शन तो गया, क्योंकि पॉइंट में आएगा, और पॉइंट वाला फंडे से ए ऑप्शन गया। चेक नहीं करना ये ऑप्शन, ऐसे टाइम बचाना है। माइनस और डिवाइड, ये माइनस हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 4 और 7, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब पॉइंट में आएगा नहीं, 8 चौक 32, बी ऑप्शन चेक करो, 8 चौक 32, ठीक है। तो 84 बी ऑप्शन, प्लस 5 7 35 माइनस 8, ठीक है, डन। तो 5 और 4 9 में से 8 गए यूनिट डिजिट, एक यूनिट डिजिट 5 नहीं है, बी ऑप्शन खत्म। यूनिट डिजिट सही, 5 और 4 9 माइनस 8, एक यूनिट डिजिट 5 गलत। सी ऑप्शन चेक करो भाई। डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, यहां प्लस होगा, यहां डिवाइड होगा। 5 और 7, यहां 7 होगा और यहां 5 होगा। 12 7 84, 12, 12 इंटू 4, 12 चौक 48, प्लस 32 माइनस 5, ठीक है। 80 में से 5 गए 75। डी बोल रहे थे बहुत कॉन्फिडेंस से, दिनेश कुमार डी बोल रहा था, शिवम मौर्य डी बोल रहा था, सी से ही निकला है। तो मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं। प्लस और डिवाइड बदला जाएगा, 5 और 7 बदला जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 7 84, 12 चौक 48, प्लस 32 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। सही तो है, सी सही तो है। सी फॉर चिन टपाक डम डम है भाई, पुष्कर दास। डी क्यों बोल रहे थे भाई? हाँ, जो बच्चे डी बोल रहे थे, एक बच्चा तो इतने कॉन्फिडेंस में था कि 50 कमेंट डी के किए होंगे, 50 कमेंट, कि इतने सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं तो मेरा कमेंट दिख जाए जरूर है। हो गया, डन। चलो नेक्स्ट, चारों इक्वेशन सोल्व करनी हो तो करो भाई।
आ जाओ। देखो 4 और 6 बदला जाएगा, 4 और 6 बदला जाएगा तो पहला चेक करो। अगर मैंने ये 4 कर दिया और ये 6 कर दिया, ये 4 और ये 6, तो पॉइंट में आएगा भाई। 18 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 को 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ए ऑप्शन खत्म। दूसरा 4 और 6 बदल दिया, ये 6 कर दिया और ये 4 कर दिया, तो भाई अब देखो 6 + 4 × 2 = 8 -3, 6 और 5 = 11 होगा, 9 नहीं होगा, गलत। 4 और 6, ये 4 कर दिया और ये 6 कर दिया, ये 2 माइनस, ये 2 पे चला जाएगा ना, -18 -16, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन, ठीक है। अगला देखो, करो भाई अगला। हो गया, आ जाओ, दोनों बदलने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन 7 और 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब देखो 6 × 1/14 अब कई बच्चे सोचेंगे 6/14 पॉइंट में आएगा, नहीं भाई, ये 7 दूनी, ये 3 पे पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। 3 + 12, 12 3 15 और 6 21, 30 के बराबर नहीं है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है। बी चेक कर रहा हूं भाई, बी चेक करो। 7 और 14 बदल देंगे, 7 की जगह 14, मल्टीप्लाई और डिवाइड बदल देंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 14 की जगह 7, 7 और 14 बदल गए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 6 + 12 + 6, ये 2 पे, 6 दूनी 12 और 12 24, 24 और 6 30, ये 30 पे गया, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन, क्लियर भाई, ठीक है। अब कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, कभी इन ब्लैंक की जगह क्या आएगा, ब्लैंक की जगह क्या आएगा, चलो ये भी कर लेते हैं। सारी टाइप कवर हो जाएंगे आज, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, सारी टाइप कवर हो जाएंगी, सारी टाइप भी कवर हो गई, सारे लेवल भी कवर हो गए, प्री भी ले लिए, मेंस भी ले लिए, सब ले लिया भाई, टेंशन ना लो आप। ठीक है, और लेटेस्ट भी हो गए, 24 के भी हो गए, 23 के भी हो गए, है ना, कोई टाइप हम आज छोड़ने वाले नहीं है। अब ये एक टाइप बची हुई है कि इनकी जगह क्या आएगा, ब्लैंक की जगह क्या आएगा। चलो आ जाओ, ये भी देखते हैं, ये भी ऑप्शन वाइज चलते हैं, पॉइंट वाले फंडे से ही होगा। ठीक है, देखते हैं पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन। देखो मुझे सिखाना पड़ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए लिख रहा हूं भाई। ठीक, आपको तो माइंड में ही करना है, या मतलब ऐसे करके देखना है बस। ठीक है, चलो यहां देखो, 21 डिवाइड बाय 3, पहला ऑप्शन रख रहा हूं, -36 मल्टीप्लाई 2 प्लस 23 इज इक्वल टू 68। देखते हैं या नहीं, देखो ये डिवाइड हो गया 7 पे, ये हो गया 72। ठीक है, अब ये 7 -72, ये माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में आना चाहिए। 7 -72 प्लस 23, माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में आना चाहिए, और माइनस में तो ये 68 है नहीं, तो बिना सोल्व किए पहला ऑप्शन गलत है। मैं आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा कि 2 + 2 कितना होता है, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद लास्ट में पता चलेगा कि माइनस में आ गया। कुछ चीजें माइंड में ही करो कि पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे मान लो 58 मल्टीप्लाई 87 आ गया, 58 मल्टीप्लाई 87, अभी इतनी बड़ी वैल्यू है, इस तरफ दे रखे हो 39, तो बिना सोल्व के माइंड सेट हो गया कि इतनी बड़ी वैल्यू बनेगी नहीं। माइनस में आ गया, पॉइंट में आ गया, ये कुछ पॉइंट रहते हैं जिनकी वजह से आपको टाइम बच जाता है। अगला चेक कर रहा हूं, 21 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 36, ठीक है, प्लस 2 -23। देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 7 पे चला जाएगा, ठीक है, 7 पे चला जाएगा, पूरी इस क्वेश्चन को प्लस माइनस में बदल दो। 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, 252। अब आप सोचो 252 इतनी बड़ी वैल्यू है कि उसमें से 21 माइनस करोगे तो बनेगा ही नहीं 68, 68 के बराबर बनेगा ही नहीं। आप देखो जो मैं अभी अभी कह रहा था बड़ी वैल्यू बन जाना, 36 × 7 बड़ी वैल्यू बन रही है, 200 250 के करीब बन रही है, बड़ी वैल्यू बन रही है, तो इस तरफ 68 छोटी वैल्यू दे रखी है, बन ही नहीं सकता, गलत। नेक्स्ट सी आंसर चेक करते हैं भाई। सी देखो, 21 प्लस 3 मल्टीप्लाई 36, है ना, -2 डिवाइड 23। अब ये पॉइंट में आ गया, अब ये पॉइंट में आ गया, पॉइंट में आ गया तो ये भी गलत। देखो पॉइंट में आ गया तो मैंने तीसरा चेक नहीं किया, माइनस में आ गया तो मैंने पहला चेक नहीं किया, दूसरा थोड़ा बहुत चेक किया, तो थोड़े बहुत चेक करने से हमारा आंसर आ गया डी इज द राइट आंसर। डी मैं चेक क्यों करूंगा, मैं 3 गलत हो गए तो डी तो सही है, फिर भी मैं चेक करवा देता हूं, सिखा रहा हूं इसलिए चेक करवा रहा हूं, आपको चेक नहीं करना है। 21 मल्टीप्लाई 3 -36 डिवाइड 2 प्लस 23, 18। 21 × 3 63, -18 प्लस 23 प्लस 5 बन गया 63, और 5 68। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सीजल मेंस का ही है, करो।
आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। चलो, मैं बैटरी लेने चला गया था भाई दूसरे कमरे में, बैटरी डाउन हो गई थी। आ जाओ, देखो यहाँ देखो कौन सा आंसर आया। बी बोल रहे हैं, देखते हैं। पहला, पहला ए, 268 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 41। बिना सोल्व किए बता रहा हूं कि आंसर गलत है। ए बिना सोल्व के लिख रहा था ना, तभी माइंड में आ गया था कि आंसर ए गलत है। कैसे गलत है, कारण बताऊं मैं। सुनो, मेरे माइंड में ये आया कि भाई इसको डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए कर दिया भाई। ये मत सोचना कुछ बच्चे इसको डिवाइड करना था सर। अरे भाई बात एक ही है ना, कुछ चीजें समझो आप। आगे भी तो मल्टीप्लाई है भाई, इसको डिवाइड करो चाहे इसको करो, आगे मल्टीप्लाई नहीं होता तो मैं इसी को करता, तो इसको कर दिया 2 से। तो मेरे माइंड में पता क्या गया, मेरे माइंड में सिर्फ इतना गया, जैसे मैं लिख रहा था, ये आपके साथ होना चाहिए, मैं एज ए स्टूडेंट समझा रहा हूं आपके साथ क्या होना चाहिए। 268 डिवाइड बाय 4 इंटू 8, माइंड में गया 2, 2 गया माइंड में गया इसका डबल, और डबल गया मतलब 500 पार गया। और 500 पार 41 कैसे लाएगा भाई, आप समझो। मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, माइंड में सोचा कि यार ये डबल गया 500 पार, और 500 पार इस तरफ कोई बड़ी डिजिट माइनस भी नहीं हो रही, या तो माइनस 500 पार ही होना चाहिए, तब तो बात समझ में आती। माइनस मतलब कम भी 14 ही हो रहा है, तो होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था लिखते ही कि बिना सोल्व के मेरे माइंड में आ गया कि ए गलत है। ये आपका टाइम बचाएगा, तरीके सीखने आपको, प्लस माइनस सीखने के लिए नहीं आए हो आप मेरे पास, गलत। वरना 99.999% टीचर और स्टूडेंट दोनों इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरीका डिफरेंट अप्लाई करोगे तभी मेरे से पढ़ने का फायदा है। 268 डिवाइड बाय 4 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 14 इज इक्वल टू 41। देखते हैं, अब ये नेक्स्ट वाला डिवाइड नहीं करना, ये यही करना है। ठीक है, 6 चौक 24 डिवाइड कर दिया 6 पे, 6 चौक 24, ठीक है, 4 48, सही किया ना, 2 7 चौक 28 67। अब 67 माइनस 8 इंटू 5 और कम हो गया 40, मतलब अंदाजा है, बन सकता है। ठीक है, 67 माइनस 40 कितना बन गया 27, 27 प्लस 14 41 के बराबर होता है। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में टाइम नहीं दूंगा, पिछले क्वेश्चन में चार्जर की वजह से टाइम ज़्यादा लग गया था। यहाँ देखो ए सोल्व कर रहा हूँ, 86 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड 34 फिर मल्टीप्लाई 68, ठीक है, फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 33। अब आप सोचो ये 2 पे चला जाएगा। अब सोचो 86 इंटू 54 इंटू 2, 86 इंट 86 इंटू 54 इंटू 2, बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी भाई। 54 इंटू 2 ही 100 पार चला गया, और 100 पार को 86 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 86 100 पार चला जाएगा, तो यानी कि 33 आ ही नहीं सकता। पहला गलत, बी चेक करते हैं। 86 माइनस 54 प्लस 34 डिवाइड 68 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 33। ठीक है, डन। अब ये सब एक हो जाएगा, ये सब एक हो गया, क्यों, क्योंकि ये सब क्या बन गया 34 इंटू 1/68 इंटू 2, ये 2 पे और ये 2 पे 1 पे, मतलब 1 हो गया। यानी कि जो कुछ भी है ये है प्लस 1 है। 86 माइनस 54 कितना हो गया, 8 में से 5 गए 3, प्लस 1 33। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला। ठीक है, देखो सीजीएल मेंस में देखा, सॉरी सीजीएल मेंस में देखा ऐसा ही आया, फिर सीजीएल प्री में देखा ऐसा ही आया,
फिर प्री में देखा ऐसा ही आया, मतलब मेंस में भी ऐसे ही, प्री में भी ऐसे ही होता है भाई। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे से ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। बट हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि इक्वल टू कहीं भी दे दिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। मतलब अब तक तो पूरी इक्वेशन सोल्व करवा रहा था, फिर बराबर लिख रहा था, अब तक अब कुछ इस तरफ सोल्व करवाएगा, कुछ इस तरफ सोल्व करवाएगा, बीच में बराबर दे देगा। डन है। चलो भाई, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं भाई, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं। 28 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 प्लस 42 प्लस 12। अब देखो ये 7 7 या 21, क्या ये इतनी बड़ी डिजिट 21 के बराबर आएगी? नहीं आएगी। पूरा सोल्व नहीं किया बट गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं भाई। 28 प्लस 4 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 9 इंटू 42 प्लस 12, ठीक है। तो भाई ये 3 पे चला जाएगा और ये 3 से ये कितना जाएगा, 21 नहीं 14 3 42, 14 पे। समझ में आ गया ना ये कट कैसे किया है? देखो ये ऐसे कट किया है, ये 3 पे, ये 21 पे, ठीक है। 3 14 3 पे नहीं, 21 पे नहीं 14 पे, ठीक है। ये ऐसे कट किया, ठीक है। ये सब माइंड में होना चाहिए, ठीक है। 14 और 12 कितने बन गए? 14 और 12 26 बन गए, और यहाँ 32 बन गए। 32 नॉट इक्वल टू 26। बी खत्म, बी खत्म। सी देखो भाई, 28 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 बराबर 42 डिवाइड बाय 12, नहीं नहीं मल्टीप्लाई बाय 12। अब देखो, आप खुद सोचो कि 7 या 21 माइनस 9 बहुत छोटी डिजिट, और ये बहुत बड़ी डिजिट, ये बहुत छोटी डिजिट 7 या 21 माइनस 9, और ये बहुत बड़ी डिजिट, बहुत बड़ी डिजिट, तो सी ऑप्शन खत्म। तो डी इज द राइट आंसर। चलो डन, ठीक है। तो ये सब दिमाग में ही करना होता है, ठीक है, माइंड में ही। जैसे ये बड़ी सी डिजिट है, खत्म, ये चीजें ध्यान रखना बस, ठीक है। नहीं है बच्चे, आप रेलवे बुक में नहीं है, टेंशन ना लो। करो अगला करो। आ जाओ, बताओ भाई। पहला ऑप्शन कर रहा हूं, 10 डिवाइड बाय 2
माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 11 इज इक्वल टू 8। 5 5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 माइनस में होगा ए खत्म। नेक्स्ट बी 10 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 8। चलो देखते हैं। ये 5 5 माइनस 1 नहीं, पहले मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, 8 इंटू 1 8, ये 5, ठीक है, और ये माइनस 8 माइनस 3 11 में से माइनस 3 8, बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। डन है भाई, कर लोगे इस टाइप के? चलो और करो। हो जाएंगे। ट्रिक है क्या सर? ट्रिक बता तो रहा, ऑप्शन वाइज चलना है भाई, ट्रिक वही है बस, और कोई ऑप्शन ट्रिक नहीं है। पॉइंट वाला फंडा ट्रिक है, माइनस वाला फंडा ट्रिक है, बहुत बड़ी वैल्यू आना ट्रिक है। बस करो अब, नहीं भाई अभी और करवाऊंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन भाई मुझे सिखाना पड़ रहा है इसलिए सब लिख रहा हूँ, वरना माइंड में ही सोल्व करना है। 17 प्लस 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 65। ये कितने पे चला जाएगा? 3 पे। तो 13 प्लस 7 या 21 इंटू 15, देखो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी 21 इंटू 15 है भाई, 21 इंटू 15 बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 65 बनेगी नहीं, गलत। ये है ट्रिक बस, ठीक है। नेक्स्ट 17 प्लस 7 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 प्लस 15। अब ये देखो ये है ट्रिक, ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा भाई, ये डिवाइड हो जाएगा 3 पे, 7 डिवाइड बाय 3 बन जाएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो ये ऑप्शन खत्म, ये है ट्रिक, ऑप्शन ही खत्म। सी 13 प्लस 7 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 65। ठीक है, देखो 13 प्लस 7 प्लस 3 पे चला जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 हो जाएगा, 45 और 20 65 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ये है ट्रिक, सी सही जवाब है। क्लियर है? डन है, कर लोगे? हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि आपको इस तरीके से दो दो इक्वेशन सोल्व करने के लिए बोल दिया जाता है, और फिर ये पूछा जाता है कौन सा सही है, दोनों इक्वेशन में से कौन सा सही है, बदलने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये भी समझते हैं। सबसे पहले पहले इक्वेशन सोल्व करते हैं फर्स्ट, ठीक है। बदलना है मल्टीप्लाई और माइनस और 4 और 8, ठीक है। चलो 4 और 8 को बदलना है, 4 की जगह मैं 8 रख रहा हूं, प्लस 3 मल्टीप्लाई की जगह माइनस बदलना है, माइनस 8 की जगह मैं 4 कर रहा हूं, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड 1, ठीक है। ये 8 हो गया, 8 डिवाइड बाय 1 8 हो गया। 8 प्लस 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन सही है बदलने के बाद, तो पहली सही है तो न तो फर्स्ट न सेकंड, ये ऑप्शन खत्म है ना, पहली सही है। दूसरी भी देखेंगे, केवल सेकंड, ये ऑप्शन खत्म। सेकंड चेक कर रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई और माइनस बदल जाएगा, 8 और 4 बदल जाएगा। 8 की जगह मैं 4 रख रहा हूं, 4 मल्टीप्लाई की जगह माइनस 2, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 4 की जगह 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 3, ये 4 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3, अभी माइनस में आया है भाई, ये माइनस में आएगा, 4 और 3 7, -9 हो जाएगा,
एक बचेगा ही नहीं, दूसरा खत्म, यानी कि ये ऑप्शन खत्म, केवल ए सही है, केवल फर्स्ट मतलब डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको दो दो इक्वेशन चेक करनी पड़ सकती है। क्लियर है भाई? बाकी सारे टाइप मैंने करवा दिए, सारे टाइप हो चुके हैं, सब हो चुका भाई, इक्वेशन बदलने का लेटेस्ट भी सारे हो गए। ठीक है, कोई भी टाइप नहीं बची, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। कर लोगे ना? बहुत है ना, प्रैक्टिस भी करा दी, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक, एग्जाम कोई भी हो, देखो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा क्वेश्चन डाल दूंगा। देखो, चाहे अगला एग्जाम हायर सेकेंडरी लेवल ले लो, उसमें वही चीज़ें हैं, चाहे मैट्रिक लेवल ले लो, उसमें वही चीज़ें हैं, ग्रेजुएट लेवल ये सेक्शन जो ये वो एग्जाम है फेज 11 फेज 12 वाले, सिलेक्शन पोस्ट वाले, सिलेक्शन पोस्ट वाले में भी वही है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वाले में भी वही है ना। चाहे एसएससी सीपीओ में ले लो वो भी वही है, सीपीओ में ले लो वो भी वही है, सीजीएल टायर 1 में ले लो वो भी वही है, टायर 1 में वो भी वही है, मेंस में ले लो वो भी वही है ना, सीएचएसएल में ले लो वो भी वही है ना, सब में वही है। ठीक है, डन भाई। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में डलवा दूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई। चलो।